Hello bachcho, let's read this question. The question says four waves are to be sent along the same string in the same direction. Y1 is equals to 5 sine 4x minus 400 pi t. Y2 is 5 sine 4x minus 400 pi t plus 0.8 pi. Y3 is 5 sine 4x minus 400 pi t plus pi, and y4 is equals to 5 sine 4x minus 400 pi t plus 1.8 pi. The amplitude of the resultant wave is. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास चार वेव्स हैं जो कि सेम स्ट्रिंग पर हमने ट्रैवल कराई हैं। तो सपोज करिए ये हो गई हमारी फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव कुछ इस तरीके से है। ऐसे हमारे पास चार डिफरेंट डिफरेंट वेव्स हैं। अब हमें ये बताना है कि जो एम्पलीट्यूड हुआ है रिजल्टेंट वेव का वो क्या होगा। सो इन दिस क्वेश्चन द की कॉन्सेप्ट इज सुपरपोजिशन of waves, and we will check for phase differences. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमारी वेव 1 है उसका जो फेज डिफरेंस है वो कितना है 0 डिग्रीज। वहीं 0 डिग्री या हम इसको रेडियंस में लेके चलते हैं तो 0 रेडियन। वहीं φ1 के φ2 फेज डिफरेंस ऑफ 2 कितना हो गया 0.8 पाई। φ3 कितना हो गया φ3 इज पाई एंड φ4 इज इक्वल्स टू 1.8 पाई। ये हमारी वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस। अब एज यू कैन सी जो हमारी फर्स्ट वेव है और सेकेंड वेव है इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है पाई। तो इफ द फेज डिफरेंस is pi, then both waves will cancel each other. तो कभी भी अगर दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस पाए है तो उनका जो रिजल्टेंट वेव होता है वो क्या होता है हमेशा जीरो होता है। सिमिलरली अब अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारा जो सेकेंड वेव और फोर्थ वेव है इनके बीच में भी फेज डिफरेंस क्या है 1.8 पाई माइनस 0.8 पाई, ये कितना होता है ये भी पाई होता है। तो हमारी सेकेंड और फोर्थ भी एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट द वेव 1 and 3 and 2 and 4 will cancel each other. Therefore, there is no resultant wave. अब 1 ने 3 को कैंसिल कर दिया और 2 और 4 कैंसिल हो जा रहे हैं तो कोई भी रिजल्टेंट वेव हमें नहीं मिलेगी, इसलिए एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड विल बी 0। So the answer is 0 mm. This is the required answer. I hope you understood the explanation well. All the best.